अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि मक्का मदीना पाक में रेट ज़्यादा क्यों हुए हैं होटल के, और रमज़ानुल मुबारक में ही रेट ज़्यादा क्यों होते हैं। इसकी वजह क्या है, क्या होटल जो है इसमें रश की वजह ही है या और भी कोई वजह है। सबसे बड़ी वजह जो आप लोग नहीं जानते, मैं एक्सपोज करने लगा हूँ रियलिटी कि देखिए पूरा साल सऊदी अरब में जो अनरजिस्टर्ड गैर मुसन्नफ़ होटल होते हैं वो चलते रहते हैं। सऊदी गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ये गैर रजिस्टर्ड होटल है, इसमें यहाँ पे ये गेस्ट आके रह रहे हैं। हालांकि लुके छुपे वो लोग काम करते हैं, लेकिन बल्दिया वालों को सारा कुछ पता होता है। वो नरमी थोड़ी सी करते हैं, चलें ये भी रिज़्क कमाने आए हैं, कमा लें। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक करीब आता है, बल्दिया एक्टिव हो जाती है। इनको सफाई सुथराई और बेहतरीन सहूलियात ज़ायरीन को देना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ये अनरजिस्टर्ड जो होटल छोटी छोटी बिल्डिंग होती है, तंग होती है, गंदे होटल होते हैं, इन पर रेड करती हैं, इनको बड़े बड़े जुर्माने करती है और इनको सील कर दिया जाता है। पीछे अक्टूबर में बहुत ज़्यादा खबर शाया हुई थी कि जी मक्का पाक में कई होटल बंद कर दिए गए हैं और होटलों के उन्होंने नाम भी लिए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं फिर उन होटलों के पास गया, मैंने देखे, यकीन कीजिएगा सिर्फ एक या दो होटल थे जो एक दो दिन के लिए बंद हुए थे, अनरजिस्टर्ड थे। उसके बाद उन्होंने बल्दिया से उनका कोई जो भी मामला तय हो गया, होटल खुल गए थे। इतना बड़ा इशू नहीं था। बाकी जिन होटलों के इन्होंने नाम लिए थे वो मैंने खुद जाकर देखा, वो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल थे, उनकी तमीर हो रही थी, इस वजह से बंद थे। एक मैंने सैफुल मस्जिद होटल की वीडियो बनाते हुए एक होटल दिखाया भी था आपको लाइव में। वहाँ पे उनके शीशे वगैरह बिखरे टूटे हुए थे, 2 होटल दिखाए थे, आमने सामने थे, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। और फिर एक और जगह पे मैं होटल की वीडियो बनाने गया तो वहाँ पे साथ वाले होटल का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। तो मैंने कहा परदेश है ये ना, यहाँ पे ये अस्करी को बुला ले, मैं नए सिस्टम में फंस जाऊँ वीडियो के चक्कर में। तो फिर मैंने वो होटलों की वीडियो नहीं थी बनाई। लेकिन वो होटल जो थे ना, अनरजिस्टर्ड का इशू नहीं था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है थे। तो फ्रेंड्स आपको मेन चीज़ जो बताता चलूँ कि इन दिनों में अब बल्दिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जो अनरजिस्टर्ड होटल है, रमज़ान से पहले इनको ये सील करते हैं और फिर इनको हज के बाद खोलते हैं, जिसकी वजह से होटलों की कमी वाक़या हो जाती है। और ये होटल वैसे तो सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी जगह पे जब आप अच्छे होटलों में जाते हैं ना, 1 स्टार 2 स्टार में, तो एक तो उनका रेट बढ़ जाता है, दूसरा रश बढ़ जाता है, और तीसरा ये है कि जितना ये होटल जो होते हैं छोटे छोटे, ये ज़ायरीन को कवर करते थे, डेफिनेटली फिर इस मौके पर ये ज़ायरीन जो है ये होटल बंद होते हैं, तो ये भी बड़े होटलों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से रेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा कह लें कि जो जितने भी होटल कॉन्ट्रैक्टर हैं ना, इनका होटलों का ठेका सिर्फ शवाल तक होता है। 9 माह का ठेका होता है। जो हज के 3 माह है उनके दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और फिर हर साल मोस्टली इनका कॉन्ट्रैक्ट नया होता है, चाहे वही कंपनी ले चाहे कोई और कंपनी ले। इसी वजह से बाज़ होटलों का एक साल और नाम होता है, कोई दूसरे साल या तीसरे साल होटल वही होता है, उसका नाम चेंज हो चुका होता है। अक्सर आपके इल्म में ये आया होगा। काफ़ी दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि ट्रैवल एजेंट उनको होटल का नाम, एड्रेस वगैरह दे के जब उसी होटल में भेजते हैं तो होटल वही होता है, नाम चेंज होता है। तो जो उम्रा ज़ायरीन वो समझते हैं ट्रैवल एजेंट ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, होटल का नाम कोई लिखा है, हमें होटल कोई दे दिया, हालांकि सेम होटल होता है, सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ होता है। तो अभी फ़िलहाल आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर नवंबर के होटल रेट की निस्बत 3 गुना होटल रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि अभी रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अक्सर ये भी हो सकता है कि आपको सिमिलर होटल में डाल दिया जाए। सिमिलर होटल अगर तो बिल्कुल आमने सामने होगा फिर आप उसमें चले जाइएगा, और अगर वो सिमिलर होटल बिल्कुल सेम कैटेगरी का हो, अगर आपको कोई थका सा होटल और काफ़ी दूर दे, तो फिर आप ट्रैवल एजेंट से बहस करते हैं, आपका बनता है। क्योंकि लो कैटेगरी का जो दूर होटल है, इसमें ट्रैवल एजेंट तो पैसे बचा लेता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खार होंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि जब भी आपको होटल मिले, मेक श्योर कर लें कि आप सेम होटल देंगे या सिमिलर देंगे, इसका डिस्टेंस, इसकी कैटेगरी, इसकी सहूलियात, ये तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका उम्रा बेहतरीन और लुत्फ़अंदोज़ और इबादत गुजार होगा। वाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पे आसानियाँ पैदा फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।